लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफुरुल्लाह, so as long as we exist as an independent Islamic state, अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आप जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की। उनका ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफुरुल्लाह। यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफुरुल्लाह, so as long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जिलाते रहेंगे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। We have defeated you in every battle of Panipat and battle of Trai. So you have absolutely no history. You were slaves. You would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. सैयद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नजर आएगी, और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। ये कि मान लिया जो जैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या जैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं, अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना आप, दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहां बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। और मोदी आपको पता है रोज दुनिया के सामने ज़लील होता है, रुसवा होता है, ज़लील ख्वार होता है। और पाकिस्तान, उसके जितने भी इरादे हैं, शर पे मबनी इरादे, शैतानी इरादे, उसके जितने शैतानी अमाल है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करता है। मोदी के जुराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि बताते बताते रात ढल जाए, लेकिन मोदी जैसे शैतान के शैतानी कारनामे खत्म नहीं होंगे। यही मोदी है जिसने बलोचिस्तान के अमन को तबाह किया। यही मोदी है जिसने कराची जैसे रोशनियों के शहर में दहशतगर्दी की नहूसत को परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वाले जवान हो या आम आवाम, उनका नाहक खून भी इसी मोदी के सर पर है। भारत दहशतगर्दी की बराह रास्त माली मदद कर रहा है। ये तमाम शवाहिद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखकर मोदी के सेकुलर भारत का घिनौना चेहरा क्या दुनिया पे वाज़ेह नहीं किया? खुलकर वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया। खास तौर पे इसने जो 5 अगस्त वाला कदम है, इकदाम है, वो क्यों उठाया, क्यों किया? जब मोदी सरकार ने जबरी तौर पर मकबूजा कश्मीर की आजादाना हैसियत को गुलामी में ढालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसी हुकूमत आई जिसने कश्मीर में होने वाले जुल्म पर भारत को आउट क्लास करके रख दिया। वो हुकूमत है ये हुकूमत कि कभी भारत पाकिस्तान में
दहशतगर्दी के बादल बरसाने की कोशिश करता है और कभी मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जबर के जुल्म के पहाड़ तोड़कर उनकी आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने में मसरूफ नजर आ रहा है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जराइम की भी एक मेरे ख्याल से बहुत लंबी, बहुत तवील फहरिस्त मौजूद। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे। उनके टीवी चैनल्स पे, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में, जिसके बारे में आजकल बड़ा चर्चा है, जिसमें हाल ही में 6 सितंबर को होने वाली स्पीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की, सदर मुमलिकत ने भी बात की। 5th जनरेशन के बारे में हम सुनते भी रहते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। उसका सबूत आज मैं देने जा रही हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से, अफगान पीस प्रोसेस में और अफगानिस्तान में अमन लाने के हवाले से बेतहाशा काम किया और ये बड़े सालों से चल रहा है। ये सिर्फ पिछले 1 महीने 2 महीने के हवाले से बात नहीं है और अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम के जो उम्मीदें हैं, उमंगे हैं, उनके मुताबिक सोल्यूशन चाहता है। लेकिन हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई और नन अदर देन बाय इंडिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुनज़्ज़म साजिश से पीछे नहीं हटता है। भारत एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश में हुकूमत एक अहम किरदार कर सकती है, जो कि उसको रिबट करे, जो कि उसको रिटेलिएट करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सच सामने लेकर आए। सबसे पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश है, इसके हवाले से हुकूमत क्या सद्देबाब कर रही है? बिकॉज हुकूमत के पास एक बयानिया बनाने और एक एटलीस्ट ऑफिशियल नैरेटिव सामने लेकर आने की ताकत है। हुकूमत वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जो कि अनकन्वेंशनल वॉर है, उसका सहारा लेने की कोशिश करता है। एक बात बड़ी वाज़े तौर पर हमें नजर आ रही है कि भारत अपना तमाम का तमाम जो जोर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लगा रहे हैं। दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पाकिस्तान अच्छा भी कर रहा है, उसको बुरा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका काम है कि वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रही है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर से कंपीट करने के लिए? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? देखें, आज एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर आज जो रियासत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रियासत के बयानिए को भी आगे बढ़ा रही। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, कोई हुकूमत होती थी, वो कन्फाइन होती थी अपनी हुकूमत के दफा के हवाले से। आज हम रियासत के बयानिए को जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और आपके इल्म में होगा कि जो हम चीज़ें सामने लेकर आए कि किस तरीके से 150 ट्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए गए, उसमें से 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो किए गए और हमारे भी यहाँ से कुछ नादान लोग जो नासमझी के अंदर, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उन ट्रेंड्स का जो है वो हिस्सा बनते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि वजारत इत्तलात व नशरियात जो है वो सिर्फ़ एक किसी ख़ानदान का, जिस तरह माजी में शरीफ ख़ानदान का दफ़ा किया जाता था, वो नहीं कर रही, बल्कि रियासत का जो है वो दिफा कर रही है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो फेक आईडीज़ हैं और जो भारतीय ज़ेर असर वेबसाइट्स हैं उनको भी हमने एक्सपोज किया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है इस हवाले से, और हम फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक मौजूद बहस बनी हुई है और इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अब ऐसे फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास कि फौरी तौर के ऊपर उस फेक न्यूज़ को हम काउंटर करते हैं, ताकि वो नैरेटिव जो है लोगों को मिसलीड ना करे, बल्कि लोगों के सामने हकाइक जो है वो आ सके।